नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जो एक सच्चा भक्त होता है ना, तो जब वह सच्चे मन से पूजा करता है, भक्ति करता है, तो वह अपने इष्ट के पास आकर, चाहे उसके इष्ट कोई भी हो, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, भगवान शिव हो, या फिर बाबा भैरव हो या हनुमान जी हो, उनके पास आकर उनसे वह अपनी सब बातें साझा करता है। चाहे उसके अपने दुख हो या फिर अपनी उसकी खुशियाँ हो, वह सब कुछ अपने इष्ट को बताता है। पूजा करते समय उसके जीवन में ऐसा बहुत बार होता है जब उसकी आंखों से आंसू जो है अपने भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने बहने लगते हैं और वह रोने लगता है। तो दोस्तों, जब एक माता काली का भक्त जब माँ के आगे रोता है, तो उसके बाद उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती है और क्या क्या परिवर्तन उसके जीवन में आते हैं, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी और पूरी जानकारी भी मिलेगी। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करेगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, माँ से जो रिश्ता एक भक्त का है, हमारा अपने भगवान से जो रिश्ता होता है, वह बहुत ही अटूट होता है, बहुत ही एक खास रिश्ता होता है। और जो व्यक्ति भगवान को अपना बना लेता है, उनसे अपना कोई संबंध स्थापित कर लेता है, तब भगवान उसको किसी भी हालत में कहीं भी अकेला नहीं छोड़ कर जाते। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं माँ काली भी अपने भक्तों के वश में होती है। कहा भी क्या है कि भक्त के वश में भगवान होते हैं। और जब कोई भक्त माँ काली के सामने रोता है, तो यह उसको बहुत ही विचित्र अनुभव होते हैं। माँ के सामने रोने पर उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसके जीवन की दशा बदलती है। भगवान को दोस्तों, अगर आप एक शक्ति के रूप में पूजेंगे, तो वह कभी भी आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप उनसे एक रिश्ता ना बना लो। अगर आपको माँ काली को पाना है, तो एक रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने माँ काली से रिश्ता बना रखा है, माँ बेटी का रिश्ता, एक मित्र का रिश्ता, एक सहेली का रिश्ता। जब जब तक आप माँ काली से कोई रिश्ता नहीं बनाते हैं, तब तक वह आपके पास नहीं आती। अगर आप शक्ति के रूप में पूजेंगे, तो वह शक्ति के रूप में कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे सिद्ध करना है माँ काली को, या फिर मुझे कोई सिद्धि प्राप्त करनी है माँ काली की, तो कभी भी उनकी सिद्धि आपको नहीं मिल सकती। माँ को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। प्रेम से उनको निहारिए, प्रेम से उनकी तरफ देखिए, उनके सामने अपने भाव जो है व्यक्त कीजिए, फिर देखिए हर समय वह आपके साथ रहेंगी। कभी भी आपको यह महसूस होगा ही नहीं कि आपकी माँ आपके साथ नहीं है। कहीं पर भी अगर आप फंस जाते हैं, कहीं पर भी आपको अगर कोई परेशानी आ जाती है, तो कभी भी वहाँ पर आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। माँ काली कभी आपको अकेलापन महसूस होने ही नहीं देगी, क्योंकि आपके साथ आपकी माँ हर समय खड़ी है। माँ काली हर समय आपके साथ खड़ी है और उनकी कृपा होती है तो इतनी होती है ना, कि आपको हाथ पकड़कर भव सागर से पार उतार देती है माँ। जब आप एक रिश्ता माँ के साथ बनाते हैं ना, तो उस रिश्ते की मर्यादा हमारे इष्ट, हमारे भगवान जो है वो जानते हैं। तो जब आप एक रिश्ता बना लेते हैं माँ के साथ, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी सिद्धि की, क्योंकि माँ स्वयं आपको मिल जाती है। और वह तो केवल भाव की भूखी है। वह अमीर गरीब, जाति रंग रूप, ऊंच नीच कुछ नहीं देखती। वह देखती है तो केवल इतना कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भक्त है, ये मुझे किस रूप में पाना चाहता है। जैसा मीरा जी ने भगवान कृष्ण से विवाह नहीं किया था, लेकिन उनका श्री कृष्ण के प्रति भाव ऐसा था कि वो उन्हें पति परमेश्वर के रूप में पूजती थी। और कृष्ण भगवान उन्हें मिले भी। रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो भी माँ काली के बहुत जो परम भक्त थे और उनको माँ के रूप में पूजते थे।
माँ काली उन्हें भी प्राप्त हुई। तो रिश्ता आप जो बनाते हैं तो आप वो रिश्ता माँ से बनाइए। कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। अगर आप माँ से रिश्ता बना रहे हैं तो बेटी का बना लीजिए, एक दोस्त का बना लें। और अगर भगवान शिव से बना रहे हैं तो भगवान शिव से गुरु का रिश्ता बना ले, पिता का या सखा का बना ले, या फिर भाई का रिश्ता बना ले। ऐसा कोई भी रिश्ता आप सच्चे मन से बना सकते हैं। तो भगवान के सामने जब कोई भक्त, जब कोई माँ का बच्चा रोता है तो वह 3 कारणों से रोता है, जिसमें पहला कारण होता है कि जब वह दुखी होता है, जब वह भगवान के सामने रोता है, जब वह बहुत परेशान होता है, उसको कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती, तब वह रोता है। जब कोई उसका काम नहीं बनता है, जब वह दुखी होता है। और जब वह दुखी होता है तो भगवान के सामने वह इसलिए रोता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने संबंधी, अपने प्रिय के पास रोता है, चाहे वह उसका मित्र हो या उसके घर का कोई सदस्य हो। लेकिन माँ काली के जो भक्त है वह इस संसार के सामने कभी नहीं रोते, वह केवल और केवल अपनी माँ के सामने ही रोते हैं। इसीलिए भी जो माँ के भक्त होते हैं वो माँ के आगे रोते हैं जब उन्हें दुख होता है। दूसरा कारण होता है दोस्तों कि जब माँ के भक्त बहुत ज़्यादा सुखी हो जाते हैं, तब प्रभु की माया को देखकर, माँ काली की माया को देखकर वह रोते हैं कि माँ के खेल कैसे है। कहाँ कल तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था, मैं किस हाल में जीवन जी रहा था, और आज माँ ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, तो माँ को देखते हुए भक्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि माँ तेरी लीला अपरंपार है। माँ आप चाहे तो रंक को राजा बना दे और आप चाहे तो राजा को भी रंक बना दे। माँ अपने बच्चों पे कृपा करने में देर नहीं लगाती, अगर माँ प्रसन्न हो गई तो। और तीसरी बार भक्त तब रोता है जब आप माँ से प्रेम का संबंध बना लेते हैं। भक्त जो है अपने ईश्वर से जो है प्रेम के संबंध बना लेते हैं, तब वह भक्त जो है माँ को देखते हुए, उनको निहारते हुए उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो प्रेम के आंसू होते हैं। ये आंसू उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति के विश्वास के आंसू होते हैं। उस समय वह भक्त उस विग्रह को, उस प्रतिमा को केवल एक मूर्ति नहीं समझते, प्रतिमा नहीं समझते, वह समझते हैं कि उनकी जो माता है, जो पिता है, वह उनके सामने है और वह उनसे बात करता है। भक्त अपने मन के सब दुखड़ों को माँ को सुनाता है, हर बात माँ से शेयर करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ सदैव माँ की कृपा रहती है। तो भक्ति अगर करनी है तो इस तरीके से करो। दोस्तों, भक्ति में कभी भी दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके इष्ट जो है, आपकी जो माँ है, वो दिखावा बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं होता। ऐसे लोगों से माँ हमेशा क्रोधित रहती है। उन्हें तो केवल साधारण व्यक्ति पसंद होते हैं जो केवल माँ से मतलब रखे और किसी से नहीं। और जब सच्चा जो भक्त रोता है तो माँ को भी बेचैनी हो जाती है कि मेरा बच्चा जो है, मेरा जो भक्त है, मेरा प्रिय जो है, मेरे सामने क्यों रो रहा है, उसे क्या कष्ट है, कैसे वो रो रहा है और किस कारण से रो रहा है। तो उस समय उस व्यक्ति के जीवन में विभिन्न जो है घटनाएं घटती है। धीरे धीरे वो देखेगा कि उसकी बड़ी से बड़ी परेशानियों का यूं समाधान निकलने लगेगा और वो खुद हैरान हो जाता है कि उसे खुद भी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी जो उसकी परेशानी थी वो चुटकी में कैसे हल हो गई। कल तक मेरे पास इतना बड़ा जो दुख था, शरीर में इतनी बड़ी बीमारी थी, आज वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। किस तरीके से? तो इस तरह से कई विचित्र घटनाएं उस भक्त के जीवन में घटती है जब वो माँ के सामने रोता है। लेकिन वो आंसू प्रेम भाव के होने चाहिए दोस्तों। अगर आप ड्रामा करके भगवान के सामने रो रहे हैं तो वो ये अच्छे से जान जाएंगे कि आपके भाव कैसे हैं। प्रभु या आपकी माँ के आगे जो भाव प्रकट किए जाए वो शुद्ध होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, उसमें कोई मिलावट ना हो। वो हृदय के सच्चे प्रेम के भाव समझते हैं, वो प्रेम भाव के भूखे होते हैं। आप उन्हें कुछ मत चढ़ाइए, आप उन्हें कुछ मत दीजिए। अगर आप दिया बाती नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रेम से भाव विभोर होकर एक आंसू भी माँ के चरणों में अगर आपका गिर जाता है ना, तो माँ जो है बेचैन हो जाती है कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो भक्त है, ये क्यों परेशान है इतना, क्यों ये रो रहा है, इसे क्या कष्ट है। और फिर माँ काली उस भक्त के जीवन से उस कष्ट को, उसके दुखों को
धीरे धीरे दूर करने लगती है, उसकी सारी परेशानियों को ख़त्म करने लगती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करें। आपके कमेंट ही है दोस्तों जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर लाए। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।